दोहा की एक रोशन सुबह थी। कतर की दारा हुकूमत में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। सड़कों पर गाड़ियां रवां दवां थी, मगर अचानक आसमान पर धुएं के बादल उठे। चंद लम्हों में खबर फैल गई कि इसराइल ने कतर के दिल दोहा पर हमला किया है। हदफ थे हमास के रहनुमा, वही रहनुमा जो इन्हीं दिनों अमेरिका की सालसी में जंग बंदी और कैदियों के तबादले पर गौर कर रहे थे। लेकिन मेज पर रखे अमन के कागजात धमाकों की गूंज में बिखर गए। इस हमले में हमास के बड़े रहनुमा बच गए, मगर 6 जिंदगियां खत्म हो गई। एक हमास के अहदेदार का बेटा, चंद महाफिज और एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार। कतर के वजीर आजम ने धुआं उड़ते आसमान को देखकर कहा, ये कोई फौजी कार्रवाई नहीं, ये हुकूमत दहशतगर्दी है। कतर ने ऐलान किया कि इस हमले ने अमन की कोशिशों को तबाह कर दिया है। वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूरत-ए-हाल पर रद्द-ए-अमल दिया। इनका लहजा सख्त था। ये हमला इसराइल या अमेरिका के अहदाफ को आगे नहीं बढ़ाता। ये फैसला नेतन्याहू का जाती था। ये अमेरिका खुद इस हमले से अलग खड़ा दिखाई दिया, लेकिन नुकसान तो फिर भी हो गया था, एतमाद का, ताल्लुकात का और अमन की उम्मीदों का। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फौरन ऐलान किया, ये फैसला बिल्कुल आजादाना था और हमारे मकासद वाज़ेह थे। इनके अल्फाज में एतमाद था, लेकिन इस एतमाद ने कतर और खित्ते के बाकी तमाम ममालिक को मजीद खौफज़दा कर दिया था। इसके असरात क्या हो सकते थे? इस एक हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या अमन बातचीत अब भी मुमकिन है? क्या कतर अमेरिका और इसराइल पर एतमाद करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग बढ़ने वाली है या अमन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? ये दोहा की गलियों में उठता हुआ धुआं सिर्फ एक धमाके के निशान नहीं था, ये अमन की नाकाम कोशिशों, बिखरते हुए ताल्लुकात और सियासत के उस खेल की यादगार बन गया जिसमें मासूम जिंदगियां कुर्बान हो गई। कहानी की इस बात को पढ़कर यही एहसास होता है कि ताकतवर मुल्कों के फैसले आम लोगों की तकदीर बदल देते हैं। अमन कितना नाजुक है और जंग कितनी तेज। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा, ये हुकूमत दहशतगर्दी है, अमन की कोशिशों को रोकने वाला कदम। और ये वो लम्हा था जब दुनिया को अमन की जरूरत सबसे ज्यादा थी। ऐसे लम्हात ही हमें याद दिलाते हैं कि रोशनी हमेशा लफ्जों में छुपी होती है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं लफ्जों की रोशनी।